राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। बाबा तुलसीदास जी सत्संग की महिमा बता रहे हैं। अब ये कोई सत्संग की महिमा चल रही है। बाबा कह रही हैं कि बिना सत्संग के विवेक यानी ज्ञान जागृत नहीं हो सकता। ले सत्संग मिलेगा कैसे? ये सत्संग राम जी की कृपा से प्राप्त होता है। बिना राम कृपा के सत्संग नहीं मिल सकता। तो सत्संग से क्या होगा कि सत्संग आपका मंगल करेगा, आपको प्रकार से पवित्र कर देगा, आपको सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और उसके सिद्धियों के बाद जो साधन है वो साधन प्राप्त हो जाएंगे। जैसे सिद्धि रूपी पेड़ लग जाएगा, उसमें फिर फल लगने लगेंगे, वो फल प्राप्त हो जाएंगे आपको। अब सत्संग मिलना ही तो मुश्किल है। अगर सबको सत्संग मिल जाएगा, सबका उद्धार सब हो जाएगा, सबका मोक्ष हो जाएगा, लेकिन सबको मिलता ही नहीं है। मिलता उन्हीं को है जिनके ऊपर राम जी की कृपा होती है। बगल में तीर्थ होते हैं, लेकिन लोग वहाँ नहीं जाते हैं। बगल के तीर्थों पर भी आलस करते हैं, आलोचनाएं करते हैं। क्यों? उनके ऊपर राम जी की कृपा नहीं है। राम जी की कृपा कैसे होगी? राम जी की कृपा ऐसे होगी कि आप थोड़ा थोड़ा भजन करते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे, अपने मन को थोड़ा सा ही भगवान में लगाते रहेंगे, तो फिर आपके ऊपर राम जी कृपा हो जाएगी। जैसे लंकिनी लंका में रहती थी, वो रावण की सुरक्षा गार्ड थी, लंका की मेन गेट पर उसकी ड्यूटी थी। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया तब वहाँ खड़ी थी, तो उसने भी ब्रह्मा जी के हाथ के प्रणाम किया। मतलब थोड़ा सा पल भर के लिए सत्संग तो किया उसने, ब्रह्मा जी को प्रणाम तो किया। तो ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया, उसको वरदान दिया कि जब एक वानर तुमको अपने घूंसे से मारेगा तब तुम समझ लेना कि लंका का विनाश होने का समय आ गया। अब जब हनुमान जी महाराज लंका में पहुँचे, वो मेन गेट पर ड्यूटी दे रही थी। उसने रोका, कौन, कहाँ जा रहे हो? तो हनुमान जी महाराज ने एक छोटा सा घूंसा उसके दे दिया। बस वही वो बोली, मैं समझ गई समझ गई समझ गई। आप राम जी के दूत हो। मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब कोई बानर तुमको आके घूंसे से मारेगा तब समझ लेना कि लंका के विनाश का समय आ गया। तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तूलन ताय सके मिल सकल में जो सकल लव सत्संग। सब पदार्थ तराजू में एक तरफ रख दीजिए और सत्संग को एक तरफ रख दूसरे पले में रख दीजिए। सत्संग सबसे ज़्यादा भारी है। सत्संग जैसा सुख कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब लंकिनी को ब्रह्मा जी का सत्संग मिला, फिर उसको हनुमान जी का उसका सत्संग मिल गया, तो उसका उद्धार हो गया, वो तर गई। ये सत्संग का प्रभाव होता है। विभीषण जी को सत्संग मिला तो राम भक्त हो गए, उससे उनका ज्ञान जागृत हो गया, वो रावण को छोड़ करके चले जाए। प्रहलाद जी को सत्संग प्राप्त हुआ, द्रौपदी को सत्संग प्राप्त हुआ, नारद जी का परम भक्त बन गए। तो राम जी की कृपा से सत्संग प्राप्त होता है, और सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है, फिर उस ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। तो बाबा का कहने का मतलब ये है कि सत्संग करो, लेकिन सत्संग मिलेगा भगवान की कृपा से। इसलिए भगवान की सेवा करते रहो, जब भी समय मिले तब नाम जप करते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो, तीर्थों में थोड़ा सा जाते रहो, जब भी समय मिले तब अयोध्या जी, गिरधार, गोवर्धन, वृंदावन, चित्रकूट धाम,
बनारस हरिद्वार जाते रहो तो वहाँ तुमको संतों के दर्शन होंगे। संतों के दर्शन होंगे तो तुमको सत्संग मिलेगा। आज तो ज़माना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, थोड़ा यूट्यूब पे सुन लो, कहीं भी सुन लो, थोड़ा संतों के वचन सुन लो तो तुम्हारे ऊपर राम जी कृपा हो जाएगी। सो राम कृपा से फिर तुमको और सत्संग की प्राप्ति होगी, तुमको विवेक प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने यही कहा है। काकभूषण जी को मोह हो गया तो उन्होंने शिव जी की आराधना की, फिर उन्होंने नारद जी की आराधना की, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्हें सत्संग प्राप्त हुआ, तब उनको सत्संग मिला। इस प्रकार जितने भी संत हुए हैं सब संतों की कृपा से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, लोगों का उद्धार हुआ है। इसलिए सत्संग हर मंगल का मूल है, हर सिद्धि की प्राप्ति का साधन है। इसी से सिद्धि प्राप्त होती है। इसे सत्संग जरूर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले भगवान की आराधना करो कि राम जी कृपा से मिलेगा। राम जी कृपा सत्संग नहीं मिलेगा। राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। जय राधे, जय श्री कृष्ण।